तो हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ आसान तरीकों से एक नया टॉपिक, जिसका मतलब है, जिसका जो टॉपिक है हमारे पास वो है पेरीमीटर एंड एरिया। हमारे पास कुछ एलिमेंट्री शेप्स होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का एक ना एक पेरीमीटर होता है, एक कहीं ना कहीं पेरीमीटर होता है और कहीं ना कहीं उनका एरिया भी होता है। पेरीमीटर बेसिकली होता है कोई भी शेप की बाउंड्री, ठीक है, कोई भी शेप है उसकी बाउंड्री। जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप का ये डस्टर है, अगर इसकी मैं बाउंड्री की बात करूं तो ये एक ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, ये जो चारों किनारे होंगे इसके, इसको अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर। क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। बट अगर मैं बोलूं कि ये ब्लैक एरिया कितना है, ये ब्लैक वाला एरिया कितना है, मतलब ये यहां से लेकर इस वाले कोने से लेकर इस वाले कोने तक, ये चारों कोने में जो ये फैली हुई चीज है ये कितनी जगह लेती है, ठीक है, क्या कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इनके फॉर्मूले होते हैं पेरीमीटर निकालने के, एरिया निकालने के। तो वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनको लिखते कैसे हैं और अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करना हम बाद में सीखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूले होते कौन से हैं और इन्हें कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा पेरीमीटर का। पेरीमीटर में आपको ध्यान देने वाली चीज है, पेरीमीटर में सभी बाउंड्रीज को प्लस करते हैं तो हमारा बेसिक फॉर्मूला बन जाता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर का बन जाता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ये पेरीमीटर का एक ऐसा फॉर्मूला है जो सभी शेप पर अप्लाई होता है, सिर्फ सर्कल को छोड़ के, क्योंकि सर्कल के पास साइड्स नहीं होती। ठीक है, कोई भी गोल चीजों को छोड़कर बाकी सभी शेप पर अप्लाई हो सकता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, शेप रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, हेक्टागन हो, कोई सा भी शेप हो, ठीक है, चाहे वो उसकी कितनी भी साइड्स हो, चाहे वो नॉर्मली एक तीर क्यों ना हो हमारे पास, ठीक है, एक तीर क्यों ना हो, अगर ऐसा शेप है तो भी इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ऐसा शेप है तो भी इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, अगर ऐसा शेप है तो भी इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो अब हर किसी में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, बट एक ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का जो सभी शेप में अप्लाई हो जाता है। पर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जिनको हम अप्लाई करते हैं और वैल्यूज निकालना ईजी जाती है। अब हम हर जगह तो प्लस लेके नहीं बैठ सकते, अगर उसकी 20 साइड्स है, 50 साइड्स हैं, एक जैसी साइड्स है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? या हमारे पास नॉर्मली हम फॉर्मूला लगा के फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगा के ईजी रहता है। अब इसको करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर है, ठीक है, हमारे बेसिक एलिमेंट्री शेप क्या होते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, ये 4 बेसिक शेप होते हैं जो हर क्लास में पढ़ाया जाता है, सेकंड से लेके जब तक पढ़ते हो मैथ तब तक, और नहीं भी पढ़ते तो अपने डेली लाइफ में आप देख भी लेते हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है एक स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक में इसकी कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। सारी साइड्स इसकी बराबर होती हैं, ए ए ए ए, सारी साइड्स बराबर होती है, तो इसके इसकी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 साइड्स है, 4 इंटू साइड्स। वहीं इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? साइड इंटू साइड, या इसको साइड का स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के पास आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मली इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अगर इंटू नहीं लगाते, ब्रैकेट है तो फिर भी मल्टीप्लाई लगाया जाता है, तो ये गलत नहीं है। अगर इसको ऐसे लिखो तो भी ठीक है, और बिना मल्टीप्लाई के लिखो तो भी सेम ही चीज मानी जाती है। और फिर उसके बाद इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का बेसिक फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे क्या करा था? साइड इंटू साइड, तो इसमें भी हम वही करेंगे, साइड इंटू साइड। और इसकी एक साइड क्या है? एल, एल मतलब लेंथ, एल मतलब लेंथ, और बी मतलब ब्रेथ। ये हो जाएगा एल इंटू बी, हो जाएगा इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला। बट फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या? फिर उसका ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स।
ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती हैं, तीनों को प्लस कर दो, या तो उसको ऐसा लिख दो सम ऑफ ऑल साइड, या इसको ऐसे लिख दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सही है, ठीक है। फिर उसके बाद है अब इसका एरिया, एरिया निकालने का तो फॉर्मूला होता है, जो इसका फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर इसके बाद सर्कल, सर्कल में कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है, कुछ उसका तौर तरीके अलग है भाई, हमसे अलग है। सबसे पहला इसमें रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है? जो एक सेंटर लाइन से किनारे तक जाए, बाउंड्री लाइन तक जाए, ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं। और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, जहां पे r होता है रेडियस, r मतलब रेडियस, ठीक है, r मतलब रेडियस, और पाई की वैल्यू होती है, पाई बराबर होता है 3.14, मैक्सिमम 22/7 ही यूज करा जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला तुम खुद देख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया का फॉर्मूला। आर मतलब रेडियस, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, ठीक है। ये है कुछ फॉर्मूला। अब आगे पढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, मैंने पहले पेरीमीटर के क्वेश्चन लिए, फिर हम एरिया वाले क्वेश्चन भी करेंगे। पेरीमीटर के फॉर्मूले लर्न कर लेना, ठीक है, लिख लेना, क्वेश्चन करते टाइम साइड में लिख लिया करो ताकि वो आसान हो जाए। और पेरीमीटर का एक बेसिक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था जो हर जगह यूज आता है पेरीमीटर निकालने में। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बता दो। हाँ, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर का फॉर्मूला सबसे आसान फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को प्लस कर दो। तो सबसे पहला हमारे पास है एक ऐसा शेप है जिसकी 5 साइड है, ठीक है। हमने 3 साइड वाले को भी, 4 साइड वाले के फॉर्मूले बस पढ़े हैं, ठीक है, 5 साइड वाले को तो नहीं पढ़े। बट हमारे पास एक फॉर्मूला है जो एक अच्छे वेपन की तरह काम करता है पेरीमीटर निकालने में, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम यही यूज करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड में इसके पास कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। अब पांचों को लिख दो, 2 सेंटीमीटर प्लस में 2 सेंटीमीटर, दिख रहा है सबको? हाँ देख लेना भाई, प्लस में 3 सेंटीमीटर। अगर नहीं दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। 3 सेंटीमीटर प्लस में 5 सेंटीमीटर। अब इनको प्लस कर दो, 2 2 4, 2 4 3 7, 3 10, 5 15, कितना हो गया भाई? 15 सेंटीमीटर। बस। नेक्स्ट हमारे पास है एक एरो टाइप शेप है, एरो कह लो, कर्सर कह लो, कुछ भी कह सकते हो। इसके जो मेजरमेंट को कहते हैं, इसके जो डायमेंशंस है या इसके साइड्स अलग अलग दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स को हम एक ही फॉर्मूले से यूज करेंगे। कितना है यहाँ पर? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। हाँ भाई, सारी साइड्स को लिख दो, 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? ये 6 4 10 हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, टोटल कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। जब भी प्लस करते हैं, फास्ट प्लस करने के लिए पेयर्स बनाओ, पेयर्स में इजीली हो जाता है। और पेयर्स को हो सके तो जीरो वाले नंबर्स में लाओ, जैसे 20 10 30 40, ये सारी चीजें। अब हमारे पास एक और शेप है जिसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है, 6 साइड्स हैं। अब इनको प्लस करने के लिए हम एक और दूसरा तरीका लगाएंगे। इसमें देखो कुछ अलग दिखेगा आपको, देखो। नहीं दिखा? चलो थोड़ा पहले वाला तरीका लगा लेते हैं, फिर उसके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे। इसकी कितनी साइड्स हैं? 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। हाँ लिख दो भाई। सबकी वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। कितना हुई? 2 3 4 प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर।
अब इसको प्लस कैसे करेंगे? नॉर्मल 7 7 14, 14 7 21, 28। बेसिक बच्चे ऐसे करते हैं, बट 7 की टेबल आती है ना, कितनी बार 7 है? 1 2 3 4 5 6, 7 6 42, 42 सेंटीमीटर। आंसर ये आएगा, चाहे करके देख लो। 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 हाँ 21 और 7 28, 28 और 7 35, 35 और 7 42। आ गया ना 42। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही है, पर इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास कितनी साइड्स है इसमें? हाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, नहीं एक ये भी तो है 8। 8 साइड्स है। कितनी साइड्स है? 8 साइड्स है। अब 8 में एक ही वैल्यू लिखी है। हाँ एक ही वैल्यू लिखी है ना। नॉर्मल अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू साइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी चारों साइड बराबर होती है, तो इसीलिए हम चारों साइड की वैल्यू ना लिखकर हम एक साइड को वैल्यू लिखकर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल अगर मैं बोलूं 4 का टेबल तुम्हें 4 बार पढ़ना है, तो तुम ये छोड़ो 4 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस नॉर्मल 4 4 जो 16। 4 की टेबल कितनी बार पढ़नी है? 4 बार। यही 2 की टेबल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी हमें? 8 बार। कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 2 की टेबल 8 बार पढ़ लेते हैं। नॉर्मल एक वैल्यू, इसकी वैल्यू टोटल साइड्स कितनी है इसके पास? 8 मल्टीप्लाई, एक साइड हम मल्टीप्लाई साइड को करेंगे, क्योंकि 8 हमारे पास बराबर साइड है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बार बार प्लस करने से तो अच्छा है। अगर यहाँ पर 2 की जगह 20 होता, 27 होता, फिर उसके बाद 36 होता, 36 होता, 48 होगा या 78 होगा, तो उसमें ये चीज काम आएगी। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 8 इंटू साइड आ गया। अब साइड की वैल्यू क्या है? साइड की वैल्यू 2 मीटर। हाँ भाई 8 मल्टीप्लाई 2 मीटर, 8 टू जा 16, 16 मीटर, 16 मीटर। आंसर आ गया हमारा। बस ये कुछ पेरीमीटर वाले क्वेश्चन थे। अब हम थोड़े हार्ड लेवल पे चलेंगे, जहाँ पे एरिया के क्वेश्चन और कुछ ट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो बने रहिए। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था, पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे स्क्वायर जो एरिया है, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया को फाइंड कैसे करते हैं। अगर मैंने जो भी फॉर्मूले वगैरह लिखवाए हैं उनको साथ में लेके बैठो, ताकि उसका हम यूज कर सके, सिर्फ वो कॉपी में लिखने के लिए नहीं होता। तो हमारे पास सबसे पहला है स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो इसलिए एक साइड 4 मीटर है तो बाकी साइड भी 4 मीटर होगी। और फिर हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? वो होगा हमारे पास साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 4 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिक मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16। बट अगर मैं यहां सिर्फ मीटर लिख दूं तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कि जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है। हाँ 4 का स्क्वायर हो जाता है, या 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बन जाता है। 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। वैसे ही हम m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर भी स्क्वायर में आता है। या यूं समझ लो, जब भी आंसर लिखते हैं तो यूनिट हमारा एरिया वाले फॉर्मूले में जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट हमारा स्क्वायर में बदल जाता है। ठीक है, जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, फीट स्क्वायर हो गया, किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल की साइड्स है हमारे पास 6 मीटर्स लेंथ है और 2 मीटर्स ब्रेथ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा L इंटू बी। L इंटू बी, L हमारे पास क्या है? L हमारे पास क्या है? 6 मीटर, 6 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर, 6 टू 12, 12 मीटर स्क्वायर।
बस। फिर उसके बाद है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल के ये तीनों साइड्स अलग है, ट्रायंगल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, पढ़ लेना। ठीक है, सर इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर तुम घर पे करते हो, स्कूल में करने के लिए तुम ऐसे ही, एग्जाम में करते हो तो ऐसे ही लिखा करो। अगर तुम घर पे करते हो या जिसमें ज्यादा टाइम लगता है तो आप ट्रायंगल की जगह उसका शेप भी बना सकते हो या सिंबल बना सकते हो, जिससे चीजें आसान हो जाती है और समझ में भी आ जाती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमारे पास ना बेस है ना हाइट है, क्योंकि हमने ट्रायंगल ही गलत बनाया है। ये हमारे पास होगा ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल गलत बनाया था, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें हाइट नहीं दे रखी थी। तो हमारे पास हाइट भी मिल गई, हमारे पास 4 मीटर है, और बेस भी मिल गया, बेस भी मिल गया हमारे पास 5 मीटर है। तो हम इसको नॉर्मली फॉर्मूले पुट कर देंगे, जो हमारा हो जाएगा 1/2, बेस हमारे पास है 5 मीटर और हाइट है हमारे पास 4 मीटर। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, कर दो सॉल्व। 5 4 2 की टेबल में 4 आता है, काट देते हैं, 2 मीटर, 2 मीटर, 5 2 10, 10 मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करा, 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अभी हम इसको मिटाते हैं, फिर उसका एक सर्कल वाला क्वेश्चन करते हैं। कॉपी में नोट कर लेना इसे, वीडियो को पॉज करके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो हमारे पास सर्कल है, सॉरी सर्कल नहीं, फैक्ट दिया होगा, हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब इसका हमें एरिया भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर, ये वाला हम मिटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जाएगा, क्वेश्चन ये बढ़ा जाएगा, तो हम कोने में तो सॉल्व नहीं कर सकते इसे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एक रेडियस, जिसको हमें एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने बताई थी, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, यही यूज होती है हर जगह। अगर 3.14 यूज करनी है तो वहां पे हिंट दिया होता है क्वेश्चन में, यहाँ पे कोई हिंट नहीं दिया, तो 22/7। तो हम नॉर्मली इसके वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले डिवाइड को जो कट रहा है काट दो, 7 × 7, 7 2 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, हाँ, और 4 इंटू 22 हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हम एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में स्क्वायर है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब
हमें काटना है, जो कट रहा है काट दो, सिंपल। 7 में 7, 7 टू 14। अब एक और तरीका, 2 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर, और इसके पास भी आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, 4 4 16, देखो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 44 मल्टीप्लाई 14, 4 16, 1 4 16 and 17, 176। फोर्टीन मल्टीप्लाई 44 over 16, 4 4 5, 56, कितना है, 6 6 5 11, 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर है इसका? तो हमारे पास आ गया 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर, जिसका आंसर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, इसलिए मैंने इसको सेंटर में करा था। अब हम कुछ और क्वेश्चन हम बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है, चीजों को और बेहतर बनाएंगे। प्रैक्टिस करते रहो और देखते रहो लर्न इजी, जुड़े रहो लर्न इजी के साथ और आगे बढ़ते रहेंगे हम मिलकर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।